जिन बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग बोर्ड मास के क्वेश्चन को बनाना सीखोगे। आप लोग अगर आप लोग बोर्ड मास के क्वेश्चन बनाना सही से नहीं आता आप लोगों को, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सभी क्वेश्चनों को करना सिखाया जाएगा, साथ में आप लोगों को बोर्ड मास का रूल भी बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरह से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूर्ण रूप से बोर्ड मास पे फिक्स होते हैं। सभी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को बोर्ड मास का रूल नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास ये लिख दे रहा हूँ इसलिए कि जब हल करेंगे उस टाइम में एक एक चीज़ को समझाता हुआ मैं चलूँगा सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। तो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब हो गया आपका का, ठीक है, ऑफ बोलते हैं, ऑफ इसका हो गया का, ठीक है। फिर आता है आपका डिवाइड, ठीक है, मतलब कि भाग, डिवाइड मतलब कि भाग। फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है, गुणा। उसके बाद में एडिशन यानी कि जोड़ते हैं। फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाया जाता है। ये क्रम बाई क्रम होता है। ऐसे सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर का नियम, फिर उसके बाद में भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर लास्ट में घटाया जाता है। अब इसमें आप लोग ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट चार तरह के होते हैं। ब्रैकेट अगर इसको हम समझते हैं तो ब्रैकेट चार तरह का होता है। एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट जो आपको इस तरह का देखने को मिलता होगा। एक होता है इसके बाद में मंझला ब्रैकेट, इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता होगा। एक और ब्रैकेट होता है, वो होता है छोटा ब्रैकेट। तो ज़्यादातर आप लोग ये वाला ब्रैकेट देखे होंगे, छोटा ब्रैकेट इसको होता है। और एक होता है रेखा कोष्ठ, रेखा ब्रैकेट, वो सिर्फ लाइन खींचा गया रहता है किसी संख्या के ऊपर में, जैसे कि 2 + 3 लिख दिया गया इंटू 5 भागा 5, और किसी दो संख्याओं पे ऐसे लाइन खींचा गया रहता है। इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ बोला जाता है, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठ। अब तो ये क्या हो गया, ये सभी कोष्ठ हैं, लेकिन इसमें नियम होता है कि सबसे पहले किसको हल करेंगे। तो सबसे पहले किसी सवाल में सब दे दिए, छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, फिर 3 नंबर में हम मंझला कोष्ठ को हल किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में हम बड़े वाले कोष्ठ को तोड़ते हैं। बड़ा वाला कोष्ठ सबसे लास्ट में तोड़ा जाता है, 4 नंबर पे बड़े वाले कोष्ठ को। तो ये क्रम होता है। अगर कहीं पे किसी सवाल में चारों ब्रैकेट दे दिया गया है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ, फिर छोटा कोष्ठ, फिर मंझला कोष्ठ और लास्ट में बड़े वाले कोष्ठ को तोड़ा जाता है। ये तो नियम होता है कोष्ठकों को तोड़ने का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल बनाते हैं। सवाल देखिए किस तरह से इसको हल किया जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन समझिए। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो दिया गया आप लोगों का कि 8 + 5 और गुणा 4 माइनस 35 भागा 7। इसमें जोड़ है, इसमें गुणा है, घटाव है और इसमें भाग है। कहीं सब चीज़ दिया गया हो ना, जोड़ घटाव गुणा भाग सब चीज़ दे दिया गया है किसी सवाल में, तो सबसे पहले 1 नंबर पे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाग है, गुणा है, जोड़ है और घटाव सब कुछ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 नंबर पे भाग करते हैं सबसे पहले। फिर हम देखते हैं कि गुणा तो नहीं है, गुणा है तो दोनों पे गुणा करते हैं। फिर देखते हैं जोड़ तो नहीं है, अगर जोड़ है तो 3 नंबर पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और सबसे लास्ट में घटाया जाता है। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि सब चीज़ है, जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है और भाग भी है। तो हम सबसे पहले भाग की जो प्रक्रिया है वो करेंगे। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो बनाते हैं। तो 8 + 5 गुणा 4 माइनस 35 में जब आप भाग दोगे 7 से, तो 7 पंजे 35, 5 बार में भाग लग जाएगा। 35 को जब आप कटाओगे 7 से, तो 7 पंजे 35, 5 बार में क्या हो गया, पूरा कट गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 5 हो गया, इसमें भाग लग गया है। अब चलिए आगे, अब इसको हल करेंगे। तो अब इस यहाँ पे क्या है, गुणा है, जोड़ है और घटाव है। तो पहले गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे। तो 8 + 4 पंजे 20 और ये माइनस का 5, ठीक है। अब जोड़ है और घटाव है, तो सबसे पहले जोड़ते हैं, लास्ट में घटाया जाता है। तो जोड़ेंगे तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 20 और 8 हो जाएगा 28 और माइनस 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा आंसर। ये है बिल्कुल सही। ये नियम होता है सिंप्लीफिकेशनों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, यही तरीका होता है। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ठीक इसी तरह से दूसरे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक और क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 और फिर जोड़ 7 है, फिर घटाव 8 है, फिर भाग 4 है, फिर जोड़ है 2, फिर गुणा है 3।
इसमें भाग, जोड़, घटाव, गुणा सब दे दिया गया है इसमें भी। तो सबसे पहले इसमें भी भाग करेंगे, भाग दिया गया है तो सबसे पहले इसमें भाग करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा दे दिया गया रहता है कि किसी एक संख्या के ऊपर में रेखा कोष्ठ दे दिया गया ऐसे, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं दिया गया है तो हम इसको नहीं करते हैं, जो दिया गया है उसी को हम हल करते हैं। तो 2 + 7 माइनस, इसको जब हल करेंगे -8/4 को, तो ये कटाएगा 4, 8 को कितने बार में, 2 बार में कटा देगा। तो इस पूरा को जब हम हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिख लिए 2, फिर ये वाला +2 और फिर ये गुणा 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, जोड़ है, घटाव है, जोड़ है और गुणा है, तो पहले गुणा किया जाएगा। तो ये 2 + 7 - 2 और प्लस, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 6। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में संख्या, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और माइनस में सिर्फ एक ही संख्या है, तो सभी प्लस वाला संख्याओं को एक जगह कर लेते हैं। तो सभी प्लस वाला संख्या को एक जगह कर लीजिए, सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से जोड़ने के लिए। तो 6, 2, 8 और 7, 8 7 कितना हो गया 15, तो हम यहाँ पर लिख लिए 15, और एक है माइनस वाला संख्या माइनस का 2, 15 में से 2 माइनस तो कितना बच जाएगा 13। ये हो गया हमारा आंसर। इसी क्रम में इसी तरह से आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को बनाना सीखेंगे, बनाएंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये जो बॉडमॉस का नियम है याद रखना होगा, ब्रैकेट किस तरह से तोड़ते हैं और जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब दिया गया, तो किस किस को सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चनों के माध्यम से बताया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक और अच्छे से वीडियो उस पर बना करके मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।